अनअकैडमी। बेढंगी आपकी दुनिया का हम ढंग बदलने निकले हैं और कॉपी किताब पेन लेकर और इंटरनेट से हम आपका रंग बदलने निकले हैं। आपके जीवन का रंग बदल देंगे और रंगों से बनता है इंद्रधनुष। हम लेकर आए अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल। आजकल यूट्यूब पे भी एक रिवॉल्यूशन की फिर से ज़रूरत है। अब सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं है, बच्चों में पढ़ाई के लिए जोश भरना, उन्हें ये बताना कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, उन्हें ये हिम्मत देना कि तेरा कल अच्छा होगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ऐसा कोई पतझड़ नहीं जिसके बाद पेड़ों पे पत्तियाँ ना लौटी हों, और ऐसी कोई सड़क नहीं जो शहर को चीरते हुए अपने पते पे ना पहुंची हो, ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद सवेरा ना हुआ हो। तो डर किस बात का है, हिम्मत तो करो, हम आसमान छू सकते हैं। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो सब्सक्राइब करें अनअकैडमी इंद्रधनुष को और पहुंचे अपनी मंजिल तक। हम और आप मिलकर आपकी सफलता की इबादत लिखेंगे। Yes, सबको very good morning. Good morning, good morning. मेघा, तनुजा, श्वेता, सबको very good morning. Good morning, good morning. आज क्लास है भाई, क्लास कैसे नहीं है? क्लास बिल्कुल है। पहले तो सरप्राइज बता दो, योर सरप्राइज अवेट्स हियर। सबको very good morning. Good morning, Mr. BR, चंदन, मधुमिता, मोनिका, सबको very good morning. जीतिका, सिद्धार्थ, good morning, राजन, सबको very good morning. Good morning, Kajal, Acute, Ansh, Karthik, Pradeep. Good morning, Pacifist, Varsha, भावना। आज आप अलग दिख रहे हो। मेरे शिफ्ट में होमोनिम आया। रोहित, सबको very good morning. चलो स्टार्ट किया जाए, चलो बता दिया जाए। सबसे पहले तो बता दिया जाए क्या चीज के बारे में भाई, सरप्राइज के बारे में। सरप्राइज क्या है आप लोगों के लिए, ये जो है इसको स्कैन करना। स्कैन करने पे ना यहाँ से भर भर के टेस्ट कोड आएगा, कोड मांगेंगे, स्कैन करना और भर भर के यहाँ से टेस्ट निकलने वाला है। टेस्ट निकलने वाला है। ये क्या है? टेस्टाथॉन है। अभी तक तो आपने मैराथन सुना होगा, ये अनअकैडमी का नया इनिशिएटिव है इन द नेम ऑफ टेस्टाथॉन। इस टेस्टाथॉन को दीजिएगा, इसमें भर भर के सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा और ओवरऑल जो पूरा टेस्ट होता है वो भी मिलेगा, एसएससी का भी मिलेगा, रेलवे का भी मिलेगा। और लास्ट में देखो एक्साइटिंग अवार्ड्स भी है। टेस्ट दोगे ना तो एक्साइटिंग अवार्ड्स भी मिलेगा, तो दे देना। चलो अपने बैच के बारे में बता दूँ। अभी मेरे फिलहाल एट प्रेजेंट 2 बैचेस रनिंग है। एक कौन सा बैच है? ग्रामर और वोकैब का फाउंडेशन बैच चल रहा है। अभी इसको स्टार्ट हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 जून से स्टार्ट हुआ है। पहले टॉपिक चल रहा है, अभी चलेगा 3:30 से 5, 1.5 घंटे का बैच है। 1.5 घंटे का है, फ्री फॉर ऑल। दिस इज फ्री फॉर ऑल। ये वाला फ्री नहीं है, ये तो पेड है। टेस्ट इज फ्री फॉर ऑल। और एक है कॉम्प्रिहेंसिव बैच मेंस का 9:30 से 11। ये भी मंडे से फ्राइडे चलता है सुबह में, और ये आफ्टरनून में चलता है मंडे से फ्राइडे। ये प्री का है, ये मेंस का है, और इसमें वोकैब भी इंक्लूडेड है। ठीक है, वोकैब भी इंक्लूडेड है, और मेंस तो प्रैक्टिस बैच है। टेस्ट इज फ्री। और फ्री बैचेस इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे आपको फ्री मिल रहा है, A to Z वोकैब। अनअकैडमी का स्पेशल क्लास आज मैं 11 बजे ले रही हूँ, कल मैं 1 बजे लूंगी। और अनअकैडमी यूट्यूब पे एमटीएस का सीरीज चल रहा है। जीएस बहुत बुरा गया है, कोई बात नहीं है, जीएस तो सभी का बुरा जा रहा है। और अनअकैडमी पे एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, आपको ये कोड यूज करना है। ये कोड यूज करोगे ना तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसी में इंग्लिश मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा, जीएस, रीजनिंग सब मिल जाएगा। आप नीचे क्यों दिख रही हैं? नीचे क्यों दिख रही है? नीचे क्या दिख रही हूँ मैं? ठीक दिख रही हूँ बिल्कुल। आपका एसी नहीं दिख रहा है ना? हाँ, मेरा सब सेटअप वेटअप बदल गया है। सेटअप वेटअप बदल गया है। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। ग्रीन स्क्रीन आ गया है। हाँ, ग्रीन स्क्रीन ना, ये मुझे 2 साल से बोल रहे थे, इस बार तो पीछे ही पड़ गए ग्रीन स्क्रीन करवाने के लिए। 2 साल से एक बार उन्होंने सारा भेजा भी था, सारा अकाउंट्रीमेंट्स भेजा था,
सारा टूल्स इक्विपमेंट भेजा भी था और मैं भी जिद्दी की तरह नहीं लगवा रही थी और सब वापस कर दिया, फिर से भेज दिया, फिर से भेज दिया। हाँ, आज एंटेनी में विंडो का पर्दा नहीं दिख रहा है। मैम आप यूट्यूब पे लाइव क्यों नहीं आते हैं? मैं पिछले 1 साल से ना यूट्यूब पे लाइव नहीं आई हूँ, देखती हूँ कल आती हूँ। हाँ, यूट्यूब पे आप लाइव क्यों नहीं आते? बिगेस्ट जोक ऑफ द ईयर, बिगेस्ट जोक है कि आप यूट्यूब पे लाइव क्यों नहीं आते। ये आपके अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स हैं। ओके, अनअकैडमी के आपके टॉप एडुकेटर्स है। स्टेनोग्राफर का बैच है, पाठ्यक्रम बैच है, उद्देश्य बैच है, सब कर लेना। जनरल स्टडीज का बैच है, एम बैच है, लक्ष्य बैच है, मिशन बैच है, हिंदी माध्यम बैच है। कौन ऐसा बैच नहीं है ना जिसमें मैं नहीं हूँ और मुझे ही नहीं पता चलता है कौन कौन सा मेरा बैच है। जीएस छोड़ दिया है, अच्छी बात है ना कि इसमें नहीं डाला है, इसमें नहीं डाला है। और कॉम्बैक्ट टेस्ट होने वाला है, एसएससी एश्योर है, आस्क का डाउट ऑप्शन है, डाउट का फीचर है। चलो एवरीथिंग इज रेडी, अब लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इसमें इतना स्लाइड ये सब भेज देते हैं ना, इसमें यूट्यूब भी जुड़ा है, थैंक यू, लाइक द सेशन एंड ऑल। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। और आज का जो सेशन है ना, याद रखना है, एकदम ध्यान से सुन लोगे, ध्यान से सुन लोगे। ये जो आज हम करने वाले हैं ना, गलती मत करना, आज हम करने वाले हैं एंटेनिम। आज हम एंटेनिम करने वाले हैं, तो ये मत बोलना कि मैम मेरा रॉन्ग टच हो गया, मेरा राइट टच हो गया। आज हम एंटेनिम करने वाले हैं, शुरू में ही सब लोग देख लेंगे। ओके, एंटेनिम करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। आई हैव पॉइंटेड आउट, आई हैव हाइलाइटेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ दैट वी विल बी वर्किंग ऑन एंटोनिम। डोंट गो फॉर सिनोनिम। होता क्या है ना कि वो एंटोनिम पूछेंगे और ऑप्शन में सिनोनिम भी डाल देंगे और आधा से अधिक तो वही करेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। पोल 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 दे रही हूँ। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन, स्लाइड मिसमैच हो रहा है। पहले तो मुझे बताओगे, पहले तो मुझे बताओगे, हाँ आप कहाँ लगाए कि मेरे स्पेक्टिकल्स में लाइट आ रहा है, मेरे स्पेक्टिकल्स में लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। मुझे सेटिंग इस साइड करवाना हो, बताना हो। मेरे स्पेक्टिकल्स में लाइट आ रहे हैं, ओके ठीक है, ठीक है, मैं उस पर अपना वो सब देख लूंगी। बहुत थोड़ा सा आ रहा है ना, इधर करवा लूंगी। ये टिकटॉकर बना दिया है हम लोगों को ना, अनअकैडमी एडुकेटर्स को। मैम आप दिखाई ही नहीं दे रहे हो। ओके, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है, विकास भैया को बोलूंगी थोड़ा डायरेक्शन वायरेक्शन लाइट का चेंज करे। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है फाइट। चलो चलो एक मिनट, जल्दी जल्दी, फाइट नहीं, थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन आप ही लोगों से सेट करवाऊंगी ना। फाइट, ब्रॉल, ठीक है, फाइट करना, लड़ाई झगड़ा करना। फ्यूड, फ्यूड, कॉन्फ्लिक्ट, बोलते जाओ। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, ब्रिक बैट, लड़ाई झगड़ा। और लड़ाई झगड़े का उल्टा क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कॉम्प्रोमाइज। विकास को कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। ऑपोजिशन इसका सिनोनिम्स हो गया। आपकी आंखें दो दिखाई दे रही है मेरे पास दो ही आंखें हैं। पैसिफाई करना, पैसिफाई। एक मिनट, थोड़ा लाइट इधर उधर करो तो आइस पे जा रहे हैं, थोड़ा कर करके देखो, बताएंगे स्टूडेंट्स। पैसिफाई करना, पैसिफाई करना किसी को, उनको मैं पूछूंगी स्टूडेंट्स।
जब आंखों में लाइट ठीक ना दिखने लगे ना तो मुझे बता देना। दिख रहा है? हाँ तो इधर उधर करो। अभी तो मुझे ही खुद दिख रहा है। हाँ बंद कर। अभी ठीक है? नहीं मेरे को अभी ठीक है। रुको मैं पहले, अब चला गया ना। हाँ अब लाइट नहीं दिख रहा है ना? एक बार मुझे बता देना, एक बार मुझे बता देना थोड़ा सा आप। हाँ अभी सब ठीक है ना? अभी सब ठीक है? हाँ ऑल ओके, बहुत अच्छा किया ना, ये लाइट ही बंद कर दिया, लाइट ही बंद कर दिया है, सब ओके है। चलो, पैसिफाई करना, पैसिफाई करना मतलब किसी को शांत करना, ठीक है, शांत करना, किसी को पैसिफाई करना हमने किया है ना, असुएज करना, किसी के आंसू को पोंछना, प्लकेट करना। अब शांत करने का उल्टा ये मत समझ लेना कि धमकी देना, शांत या झगड़ा करना, झगड़ा का मतलब तो शांति होता है, पैसिफाई करना मतलब शांत करना, और ये है गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना, गुस्सा, गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट। अब ठीक है, ज्यादा ब्राइट था पहले, सही बोला, लाइट वाइट की जरूरत नहीं। इलिसिट, इलिसिट, 72%, 69% पोल, इतना इजी आंसर है ये। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, गैर कानूनी, इलीगल, और इलीगल का उल्टा लॉफुल हो गया, लॉफुल। नेक्स्ट। प्रोलिक्स, एंटोनिम है, एंटोनिम। फोर्टी 41% का आंसर गलत आ गया है, मतलब 40% का सिर्फ आया, 22%, ये क्या है ड्रामा? ये 22% है, और ये 21% है, और ये 39%। प्रोलिक्स का मतलब क्या होता है? प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मतलब होता है ना, बातों को बहुत ज्यादा घुमा घुमा कर बोलना, लेंदी वे में बातों को घुमा घुमा कर, वर्बोस, जो लोग बातूनी टाइप होते हैं, सरकम लोक्यूटरी, बातूनी होते हैं, बातों को वेरी टॉकेटिव है, एक लाइन को ना 10 लाइन में घुमा घुमा के बोलेंगे, तो उसका आंसर होता है लेकोनिक ना, लेकोनिक होगा। लेकोनिक का मतलब होता है बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल जाना, तो दिस पीपल आर वर्बोस, ये तो बहुत बातूनी लोग होते हैं, दिस पीपल आर वेरी वर्डी, एंड दिस पीपल ना बहुत कम में ही बहुत कुछ बोल जाएंगे। ये डेफिनेट ऑफ ये का मतलब तो शाही हो गया, शाही, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये रोम कैसे हो गया? नेक्स्ट। इंटेलिजिबल, अरे अरे ये 39%, और ये 20%, और ये 21%। ये अब अगर हमारे YouTube वाले स्टूडेंट्स है, हमारे YouTube वाले खेला हो गया है, YouTube वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बता दिया, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा ब्राइट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मतलब बहुत ब्राइट है, बच्चा बहुत शार्प है, बच्चा बहुत अक्यूट है, और इंटेलिजेंट का उल्टा होता है बच्चा बहुत डल है। ओके
बच्चा बहुत डल है, लेकिन मैंने इंटेलिजेंट थोड़ी लिखा है। इंटेलिजिबल का मतलब क्या बताया, क्या बताया इंटेलिजिबल का मतलब? इंटेलिजिबल थिंग्स आर द थिंग्स जिसको आसानी से समझा जा सके। दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर। और क्लियर का उल्टा गाबल्ड होगा। गाबल्ड का मतलब कंफ्यूज्ड होता है, गाबल्ड। कल जी वाला वर्ड मैंने यूट्यूब पे करवाया था, वहां तो ये कैसे रॉन्ग हो गया? गाबल्ड इज कंफ्यूज। और इंटेलिजेंट, पीपल आर इंटेलिजेंट। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना, चीजों को आसानी से, इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजिबल होते हैं। सैंग्विन, सैंग्विन इज 50%। सैंग्विन, सैंग, सैंग वर्ड बताया ना, गुड, गुड मेंटल हेल्थ। सैंग इज रिलेटेड टू हेल्थ, जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। सैंग्विन पीपल आर द पीपल ना हु आर वेरी होपफुल। आशावादी लोग होते हैं, आशावादी। और डेफिडेंट तो शर्मीले लोग होते हैं, जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सिनिकल का मतलब तो डाउटफुल होता है। और मोर, उसको रोज नहीं मिला इसलिए बहुत दुखी है। तो सैंग्विन लोग बहुत आशावादी होते हैं। आशावादी का उल्टा क्या है? होपलेस, निराशावादी। बहुत अच्छा अच्छा मुझे पोल नहीं मिल रहा है एंटोनिम में। जो हिसाब से सिनोनिम्स में पोल मिलता है ना, उस हिसाब से एंटोनिम्स में एक्यूरेसी नहीं आ रही। ये न्यू इंटरफेस अच्छा है, हाँ। अरे इंटरफेस तो वही है, क्रोमा पीछे पढ़ पढ़ के लगवा ही दिया आखिर। एंटोनिम में हाथ तंग है ना, तो ठीक कर लो एंटोनिम में हाथ। रिंग लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रहा था आंखों को भी, इसलिए अच्छा कि इसको पैक करवा के हटा देना है। बहुत बहुत गलत गलत आंसर आ रहा है, बहुत गलत गलत आंसर आ रहा है। ठीक है, अफेबल, अफेबल वर्ड कितना बार बताया? अफेबल का मतलब होता है मिलनसार लोग है। कितनी बार बताया? मिलनसार है। एमी, जब भी मैं लिखवाती हूँ ना, एमिकेबल, ये चारों वर्ड को हमेशा एक साथ लिख देती हूँ। एमिकेबल, एमिएबल, अफेबल और ग्रीगेरियस, ये चारों अक्सर एग्जाम में आते ही रहता है बार बार। सब मिलनसार है। ओके, बहुत मिलनसार, बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं। फ्रेंडली का उल्टा क्या है? झगड़ालू। पीजेंट का मतलब होता है किसान, फार्मर। और वीक तो पता ही है। फ्रेंडली का उल्टा वीक कहाँ से? बहुत खराब खराब बोल दे रहे हो। जब पोल आ रहा है, आपका फोटो डिसेबल है, तो पोल के समय फोटो नहीं देखना है ना, स्लाइड देखना है। इनक्रेडिबल देखते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ भी पोल मुझे बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अनइमेजिनेबल, ये इसका सिनोनिम है। और इमेजिनरी भी सिनोनिम ही होगा। तो प्लॉजिबल का मतलब क्या है? प्लॉजिबल का मतलब है जो चीजें प्लॉजिबल है, मतलब जो चीजें होने की पॉसिबिलिटी है, जो चीजें हो सकता है, पॉसिबल है, प्रोबेबल है। ऐसा नहीं है कि वो काल्पनिक है, प्लॉजिबल है, बिलीवेबल है, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो। और ये तो नहीं कर सकते। ये हो रियलिस्टिक है। मैलिशियस, ये तो कर लो, इजी है, जल्दी से दे दे दो। कौन सा कर रही है, पता नहीं क्या किया है सब। इतना खराब पोल आया था, कुछ 20-30% में पोल आया। मैलिशियस मतलब मैल, हमेशा दूसरों के बारे में, जहरीले लोग, हमेशा दूसरे के बारे में बुरा सोचना, मैल।
ये सिनोनिम है। स्पाइट का मतलब जहरीले लोग, डेंजरस। बेन का मतलब है कर्स, अभिशाप देना। बिनाइन का मतलब बहुत पोलाइट। क्या है, इसीलिए मैंने आज एंटेनिम सोचा था। ये सब एंटेनिम में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। मेगा आप कहाँ है, यही सब बात करोगे ना तो पोल रॉन्ग होगा। पोल रॉन्ग हो जाएगा, मेगा से बात करोगे सब रॉन्ग हो जाएगा। अब इस पे ध्यान दो। एंटेनिम है, एंटेनिम। वैक्विटी वर्ड को याद कर लो, वैक्यूम। तुम्हारा दिमाग ना एक वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब है कोई वहां मतलब खाली है, तुम्हारा दिमाग एकदम खाली है। वैक्विटी का मतलब होता है ना फुलिशनेस, बेवकूफी भरा। तो बेवकूफी का उल्टा हो गया ना शार्पनेस, शार्पनेस। नानू देखो, नानू, अभिजीत, संदीप, शशि, शिवम। अच्छा, 3 4 बच्चे 10 में 10 है। देन शिवम, नेहा, वेरी गुड, शशांक, साजिया, यूपीएससी एंड शालिनी। नोवल, ये तो कल ही 3:30 बजे के बैच में रूट वर्ड में पढ़ाया है। नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब होता है नया, कुछ नया, समथिंग न्यू। नोव का मतलब है समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग एक्साइटिंग। और ये तो बोरिंग है। बनाल का मतलब बताया है ना, बनाल, बोरिंग, बोरिंग। नेस्टी कहाँ से कर दिया, नेस्टी का मतलब तो गंदा, डर्टी। और नोवेलिस्ट उपन्यासकार, और नोटी शरारती। एलोक्वेंट। मंडेन, एलोक्वेंट। 44% दिया है, वो दिमाग लगा लिया होता। एलोक्वेंट, लोक। एलोक्वेंट का मतलब है कोई भी चीज बहुत क्लियर है, ल्यूसिड है, क्लियर है। आरती तुम क्यों लेट आई हो, क्लियर एग्जाम मतलब समझाओ ये सब। इक्वी वोकल। इक्वी वोकल का मतलब है इक्वी वोकल, इक्वल बोल रहा है, इक्वल, दोनों साइड इक्वल बोल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि किसके पक्ष में है। अगर अनइक्वी वोकल होता ना, इक्वी वोकल का मतलब होता है अनक्लियर, और अनइक्वी वोकल होता तब वो क्लियर हो, तब क्लियर। एसोट्रिक, एब्स्ट्रूस, कितने सारे वर्ड किया। कैकोफोनी कर लोगे, ये इजी है। प्रीवियस पेपर है, सारा प्रीवियस पेपर ही। 20 के बाद तो कुछ बहुत सा अभी रिसेंट एग्जाम्स में आया है, वो सब है। हाँ, कैको, कैको का मतलब है बैड, और फोनी का मतलब है आवाज, आवाज, बैड साउंड। कैकोफोनस का मतलब है कर्कश आवाज, बहुत आवाज है, डिस्कॉर्ड। ये सब सिनोनिम्स है, एंटोनिम है हमारे। बैड, बैड आवाज। इसका इसका ऑपोजिट आता है यूफोनिक। यूफोनिक का मतलब है प्लेजेंट, बहुत सुरीला, बहुत प्लेजेंट। अच्छा, एक एक ये वर्ड भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, फोनी, क्या है? है नहीं, एक तो साउंड वाला तो फोनी हो गया। इसका एक फोनिक पीपल आर द पीपल हु आर फ्रॉड, फ्रॉडलेंट है, फ्रॉड है, फेक है, नकली, फेक, फ्रॉड। हाँ, एक इसका ये भी मतलब होता है, फ्रॉड, फ्रॉड। ठीक। कोई भी टेस्ट सीरीज में ना बहुत हार्ड हार्ड वर्ड्स दिया है, इसका मतलब है कि वो टेस्ट सीरीज सही नहीं है। ठीक है, वो टेस्ट सीरीज क्या है ना, रेलिवेंट बनाइए।
रेलिवेंट बनाइए, मतलब जैसा एग्जाम में आता है वैसा बनाइए, बट ऑप्शन को कंफ्यूज करिए। ठीक है, टफ टफ करके बच्चों का मोरल डाउन कर देना, एग्जाम में टफ आता भी नहीं। आप जैसा एग्जाम में आता है वैसे ही बनाइए और ऑप्शंस उसको क्लोज कर दीजिए। और वर्ड पावर याद करने का, वर्ड पावर प्रैक्टिस करने का एक ही सोर्स होता है। 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का सिनोनिम 3 तो एक ही सोर्स है, प्रीवियस पेपर, और कहीं से मत करिए PYQs, और कहीं से नहीं। डिसकंसोलेट, और ना ये जो आप लोग बोल देते हो ना कि इडियम का आंसर रॉन्ग है, ओके, ये सब जिसका भी आया है ना, आप लोगों का आंसर रॉन्ग है। ऐसा कैसे हो सकता है? विकास ने बोला मैम एक गर्ल थी ना, वो एकदम मुझसे झगड़ने पे आ गई है कि ऐसा कैसा हो सकता है पिलर टू पोस्ट में। मैंने बोल दिया है कि भाई जो मैम ने क्लास में करवाया है, अगर कोई दिक्कत है तो वहां से वीडियो देखो। पिलर टू पोस्ट उसका कहना था ना, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसा हमने किया था ना, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारा आंसर यही था, फ्रॉम पिलर टू मूव, एक जगह से दूसरे जगह एकदम मारा मारा फिरना, और यही आंसर है, और हम लोग की शीट में भी यही आंसर है। लेकिन उनका कहना था कि मतलब पूरा भरसक प्रयास करना, एफर्ट्स लेना में, तो ये आंसर नहीं है। ओके, यहाँ ये आंसर नहीं है, जो शीट में दिया हुआ है वो आंसर करेक्ट है। ओके, और जो भी दिक्कत हो, क्योंकि हम लोगों ने जो क्लास इडियम्स का चलाया था, क्लास में एक एक क्वेश्चन जो है ना, वो वीडियो देख देख कर उसका आंसर बनाया गया। दिक्कत है, ओके, मैंने वहां पे संबोधन कि विकास ने देखा, विकास ने बोला कि मैं उस गर्ल के कहने पे ना मैंने भी वीडियो देखा, और आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको लग सकता है भरसक प्रयास करने वाला, बट ये ऑप्शन नहीं है, ये वहाँ समझाया हुआ है। चलो, डिसकॉन्सोलेट, उसको कंसोल करो। कंसोल करो मतलब बहुत दुखी है भाई, उसको ढाढ़स दिलवाओ, सैड है तो उसका उल्टा। ठीक है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत हाईलाइटेड है, उजागर है, हाईलाइटेड है, कोई भी पर्सन प्रसिद्ध है, नोन है, प्रसिद्ध है, बहुत नोन है, फेमस है। और अनप्रेजुडाइज का मतलब होता है इम्पार्शियल, जो पक्षपात नहीं करता। प्लासिड, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है। एंटोनिम करना, प्लासिड का मतलब तो होता है बहुत पीसफुल, शांत, और शांत का उल्टा क्या है? तूफानी, तूफानी, स्टॉर्मी। ठीक है, स्टॉर्मी, स्टॉर्मी, मूविंग नहीं होगा। ओके, और इसका एक आपके उसमें आता है ना सीडीएस में, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट एक शेक्सपियर का ड्रामा भी है। टेम्पेस्ट का मतलब तूफान, और टेम्पेस्चुअस मतलब तूफानी। जेंटील, मूविंग नहीं होगा। कोई भी चीज मूविंग है ना, मूव कर रहा है, तो उसका उल्टा होगा स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है मूव नहीं करना, बट शांति का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिसऑर्डर, तूफानी, डिस्टर्बेंस। हाँ, जेंटिल का मतलब होता है बहुत सभ्य है। ठीक है, वेरी अर्बेन। ये जो प्रेम है ना, ये भी सिविलाइज्ड ही होता है, सभ्य लोग, ये सब सभ्य है। और इसका असभ्य है, असभ्य, अनसिविलाइज। अन का होता है, इसको काउच पे बैठना भी नहीं आता, गंवार है। और स्टफी का मतलब है एकदम क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड, कोई भी चीज ओवर क्राउडेड। ह्यूमिलिटी, जल्दी जल्दी करना है।
ह्यूमिलिटी वैसे ह्यूमिलिटी का मतलब क्या समझा था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ह्यूमिलिटी। वेरी गुड अभिजीत, बैक इन फॉर्म। हाँ, ह्यूमिलिटी का मतलब शर्मिंदा उर्मिंदा मत समझ लेना, रिस्पेक्ट भी नहीं है। हाँ, विनम्रता, शर्मिंदा वाला ह्यूमिलिएशन होता है। वही वही समझी है ना, मैं वही समझी हूँ। ह्यूमिलिटी का मतलब हम्बल वर्ड से बना है। हम्बल का मतलब है विनम्र, और ह्यूमिलिटी इज विनम्रता। 30-40 करोड़ बार बता दिया, विनम्रता नाउन है। तो ये तो घमंडी हो गया विनम्रता। ईओ, हाँ, ईओलॉजिस्टिक, ईओलॉजिस्टिक एंटोनिम बताना है। ईओलॉजिस्टिक, यू यू का मतलब है अच्छा। मैंने यू रूट वर्ड करवाया है ना। यू का मतलब होता है गुड गुड। ईओलॉजिस्टिक ये वर्ड भी आपको करवाया है। ईओलॉजाइज, ईओलॉजाइज का मतलब है तारीफ करना, प्रेज वर्दी, तारीफ करना। और ये तो क्रिटिकल रिमार्क्स, आलोचना। रैशनैलिटी का मतलब होता है ना आपका दिमाग, आप कितने सेंसिबल हो, सेंसिबिलिटी। और रिजिडिटी तो इनफ्लेक्सिबिलिटी, जिद्दी हो। और अनोइंग इरिटेटिंग है, तो क्या ये एंटोनिम होगा ना? ये तारीफ करना, और ये तो क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल है, क्रिटिकल रिमार्क्स। ग्रीगेरियस कर लोगे, ये तो इजी, ज्यादा पोल देने की जरूरत ही नहीं। गलत आप लोगों का कैसे हो जा रहा है? गलत कैसे हो जा रहा है पोल? जिसका गलत हो जा रहा है ना, एक नया ड्रामा है मेरा। तो ना नेट चला गया था, एक नया ड्रामा देखो, उसी ने मेरा गलत हो गया, नेट चला गया। ग्रीगेरियस मिलनसार, मिलनसार है। और ये तो असामाजिक, अनसोशेबल, जो लोग सोसाइटी में मिलजुल कर नहीं रहते। ग्री वर्ड से आया, वेरी गुड। एप्लूम, कितना टाइम लोगे? अगर वर्ड आता है तो फटाफट कर लो। वर्ड आता है ना तो फटाफट हो जाए। मैंने बोला था ओम, ओम। बहुत लोग जो गुस्सा होते हैं ना, भाई जाओ तुम ओम नाम का जाप करो, तुम्हारा सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। ओम ओम करोगे ना तो आपकी लाइफ में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। आप ना बहुत जल्दी दुखी हो गए ना बहुत जल्दी खुश हो गया। प्लूम रहना मतलब एकदम बैलेंस में रहना। तो बैलेंस्ड है, बैलेंस का उल्टा क्या हो गया? इम्बैलेंस। और ये जो कंपोजर है ना, ये तो सिनोनिम है। स्टेबल रहना ये भी सिनोनिम है। सिनोनिम है, सिनोनिम, सिनोनिम। हमें एंटोनिम करना है। जो पूछ रहे हैं ना सी क्यों नहीं होगा, सी सिनोनिम है। सारे देखे देखे लग रहे हैं, लेकिन भूल गया हूँ। ये बहुत दिन तक वर्ड्स को रिवाइज नहीं करोगे ना तो आपको लगेगा पढ़ा पढ़ा है, बट रिवाइज करना है। ह्यूमेन, एंटोनिम्स में थोड़ा सोचना पड़ता है। सिनोनिम्स ना जल्दी से हो जाता है। आई यू आर करेक्ट। सिनोनिम में कम टाइम लगता है, बट एंटोनिम में थोड़ा सोचना पड़ता है। कुछ तो ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। ये जो ह्यूमन होता है ना, इसका मतलब होता है पर्सन, मैन, ह्यूमन बीइंग्स है ना। लेकिन ये ह्यूमेन है, ह्यूमेन का मतलब है काइंड, उसका उल्टा हो गया अनकाइंड, अनकाइंड। एडवर्सिटी, भारी बहुमत आया है। ये वर्ड तो मैं अक्सर बताती हूँ कि जब भी एडवर्सिटी आएगा ना तो इसका एंटोनिम में हमेशा यही रहेगा। क्या रहेगा?
ये 60 एडवर्सिटी इज संपन्नता, और इसका देखो एडवर्सिटी इज नॉट संपन्नता, एडवर्सिटी इज विपदा, दिस इज मिसफॉर्च्यून, और प्रोस्पेरिटी तो फॉर्च्यून। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, और सिंसियरिटी तो पता ही, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी। कैटास्ट्रोफी। अच्छा ये बात बताना कि मैं जो आपका रेगुलर प्लस क्लास लेती थी और इन्होंने मुझसे जबरदस्ती ये सब बदलाया, तो क्या मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आया है आपको पढ़ाई कहीं से इफेक्ट हो रहा है? पहले मैं जिस मोड में क्लास लेती थी और आज ले रही हूँ, कुछ खास नहीं आया, स्लाइड वही है, कुछ नहीं आया। पहला वाला बेस्ट था, ओके। अच्छा पहला वाला बेस्ट कैसा था, माने क्यों, ऐसा क्यों लगता है पहला वाला बेस्ट था? एसी नहीं यहाँ पे एसी है, यहाँ पे इस साइड में एसी। पहला वाला ही अच्छा था ना? पहला वाला अच्छा इसलिए आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ पे एक फोटो आ जाता था साइड में, और ये पूरा स्क्रीन आपका था, ये पूरा स्क्रीन आपका था। और अब बस यही है कि कमेंट सेक्शन मेरे को प्रॉपर दिख रहा है। नेक्स्ट वाला, अब आ जाओ। ये सब अभी ना, ये सब अभी फ्रेश आया हुआ है। कुछ है उनको, वो ज्यादा क्लियर था, और वो वाला ज्यादा क्लियर था। ओके, वो रियल लगता था, वो अच्छा था। पता नहीं ये सब क्यों करवा दिया है मेरे से। पहला वाला सही था ना? ये थोड़ा नकली लग रहा है, सही बोल रहे हैं। चलो छोड़ो, एंटोनिम बताना, रिजॉल्व। मैं तो इसलिए आपसे आपसे पूछती हूँ ना कि उनके पास मैसेज पहुंचा सकूं। थ्री डी में रिजॉल्व करना, किसी चीज को आपने रिजॉल्व कर लिया, रिजॉल्व करना मतलब सॉल्व कर लिया, सोल्यूशन निकाल लिया, आपने डिसाइड कर लिया। एग्री, तो उसका उल्टा क्या हो गया? रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूज। प्रेशियस, ये अभी हाल फिलहाल का है। कुछ तो ना बहुत ज्यादा दुखी है कि एसी क्यों नहीं दिख रहा है। अरे उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? एसी क्यों नहीं दिख रहा है? कुछ तो कल से ही बोल रहे हैं मैम एसी नहीं दिख रहा है आपका। प्रेशियस, समथिंग विच इज वेरी प्रेशियस। एक तो डियर होता है, डियर का मतलब भी होता है महंगा। एक तो डियर फ्रेंड वाला अलग है, एक तो डियर प्राइस मतलब बहुत महंगा। महंगा का उल्टा क्या हो गया? महंगा का उल्टा हो गया चीप, चीप। ये ना कुछ बच्चे सिनोनिम्स कर लिए हैं, ये तो इसका सिनोनिम। इतने आगे एसी आपका नहीं दिख रहा है, गर्मी लग रही है। ऑगमेंट करना, कल समुद्र मंथन में पढ़ाया था ना ऑगमेंट वर्ड। साइड हो जाओ। ऑगमेंट, ऑगमेंट करना। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को इंक्रीज मत करो, आगे जाके गड़बड़ हो जाएगा। मल्टीप्लाई, सिनोनिम, इसका उल्टा एंटन। वेरी गुड अभिजीत। विशिएट, विशिएट करना। अब मैं बोलूंगी ना, आप लोगों से फीडबैक ले लिया कि आप लोग ये सब करवाते हो, तो कोई बच्चों को कोई डिफरेंस लग भी नहीं रहा है। बोलते हैं पहला वाला असली लगता था, अभी नकली लग रहा है।
विशिएट करना मतलब कोई भी चीज को ना बहुत नीचा दिखाना, कोई भी चीज को डिफेम करना, नीचा दिखाना, खराब करना, तो अनल करना, कैंसिल कर देना, कोई भी चीज डिबेस, नीचा दिखाना। वॉयलेट का मतलब ये कैंसिल करना, कैंसिल तो आंसर इज अफर्म। फ्रिटर, फ्रिटर 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 तो बताया भी था आपको क्लास में, बताया था ना कि एक फ्रिटर का मतलब पकोड़े, पकोड़ों को भी फ्रिटर्स बोलते हैं, पकोड़े। क्या है पकोड़े, ऐसे ही होता है ना पकोड़े, ऐसे कैसे छोड़ो पकोड़ास, बारिश के दिनों में पकोड़े खाते हो, पकोड़ास। ठीक है, और दूसरा फ्रिटर करना, दूसरा फ्रिटर करना वर्ब होता है। एक फ्रिटर करना मतलब चीजों को वेस्ट करना, मिसयूज करना, स्पेंड करना, मिसयूज करना, वेस्ट करना, तो ये सिनोनिम है। वेस्ट करना स्प्रेड सिनोनिम है, स्पॉइल करना, और ये तो होर्ड करना। होर्ड का मतलब है जमाखोरी, बचा के रखना, स्टोर करना, स्टोर। ये आपका पिछले साल का पेपर का है। तो एक एक फ्रिटर का मतलब होता है नाउन ऐसे पकोड़े एंड ऑल, और एक होर्ड करना। बायस, बायस बायस। एक से एक बच्चे हैं हमारे क्लास में, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। It's a high level batch. It's a high level batch covering all exams. Samudra Manthan 2, that is banking, SSC, CAT, NAT. अब बायस का मतलब है पक्षपात करना, पार्शियलिटी करना, पार्शियलिटी, भेदभाव करना। टीचर कभी कभी अपने स्टूडेंट्स के साथ पार्शियलिटी करते हैं। टीचर का आंख कभी कभी जॉन्डिस आई हो जाता है, जब टीचर का आंख येलो होने लग रहा है ना जॉन्डिस की तरह, तो समझ लो टीचर पक्षपात कर रहा है। एक मुहावरे है ना, जॉन्डिस आई, भेदभाव कर रहा है। भेदभाव करने का मतलब फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब है बिना भेदभाव, इक्वालिटी, बिना पक्षपात। एनडीए के लिए भी बना है, एनडीए के लिए भी, डिफेंस के लिए। और प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज का इसका सिनोनिम है। प्रेजुडाइज का मतलब है पक्षपात करना, और प्रेस्टीज का मतलब है ऑनर। किसी का एग्जाम का रिजल्ट वगैरह आया है क्या अभी? किसी का रिजल्ट हाल फिलहाल में आया है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया सर, किसी का आया है अभी एक दो दिन के अंदर? नहीं, एनटीपीसी का, सीपीओ का, सीपीओ का आया। एक स्टूडेंट का फोन आ रहा है, उनका फोन तभी आता है ना जब उनका सिलेक्शन किसी में हो जाता है। सीवियर, सीवियर सीवियर। उठाओ मैम, स्पीकर पे लो, नहीं उठाया। सीवियर, एंटोनिम बताना। शी इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन। सीवियर का मतलब होता है ना वेरी हार्श, बहुत कठोर, बहुत ज्यादा, वेरी हार्श, वेरी रिजिड, तो हार्श, वेरी क्रूएल। ये देखो, वेरी स्ट्रिक्ट, सीवियर कदम उठाया जाएगा, स्ट्रिक्ट। तो इसका हो गया माइल्ड। माइल्ड का, अच्छा ये इंक्रीमेंट वर्ड बहुत दिनों से नहीं सुना है। ये इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट वर्ड बहुत बार एसएससी में आता है। इंक्रीमेंट, हाँ, इंक्रीमेंट का मतलब भी होता है बहुत कठोर, बहुत अनफेवरेबल। इंक्रीमेंट वेदर मतलब कठोर, कठोर। ओके, वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑल। और क्लीमेंसी का मतलब तो क्लीमेंट मतलब बहुत लीनियंट, बहुत कठोर नहीं होना। ये इंक्रीमेंट वर्ड एसएससी का फेवरेट है, अक्सर आते रहते। सीमेंट से याद किया था हमने। इनोकुअस,
इनोक्वस। पता नहीं हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट है कि नहीं बैच, हल्ला करते रहते हैं। वो कैब का फ्री बैचेस है यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हमारे। इसमें चलेगा, अभी 2000 का सीरीज पूरा चलेगा। इनोक्वस, बच्चा बहुत इनोसेंट है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बहुत हार्मलेस है। हार्मलेस का उल्टा हम। अभिजीत, शशि, नानू ने एक रॉन्ग कर दिया है। कोलैबोरेट, यूट्यूब वाले हैं ना। আমি यूट्यूब स्टूडेंट। ओके, ऑप्शंस आर वेरी इजी। ऑप्शंस आर वेरी इजी। कोलैबोरेट अलग वर्ड है, किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, जुड़ रहे हो। बट ये कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब है किसी भी चीज को जस्टिफाई करना, किसी भी चीज को प्रूव करना, किसी भी चीज को वेरीफाई करना, किसी भी चीज को प्रूफ के द्वारा कंफर्म करना, वैलिडेट करना। और ये तो डिनाई कर देना, एंटोनिम होगा। इंट्रिपिड, हम लोग के पास बहुत सारे वर्ड्स है ना, बहुत धीरे धीरे नहीं चलेंगे। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड का मतलब क्या है? इंट्रिपिड का मतलब एकदम दुस्साहसी, बोल्ड लोग को बोलते हैं। वेरी बोल्ड, दुस्साहस, जिसको फियरलेस है, डर नहीं है। और ये तो डरपोक हो गया। और सेंटिमेंटल का मतलब इमोशनल, और रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्स देना। ब्लंट, जल्दी जल्दी। ब्लंट, देखो 67% पोल आ रहा है। पता नहीं, कुछ कुछ ने तो ठान रखा है ना कि आप जो भी बोलिए मैम, जो भी बोलिए हम तो सिनोनिम ही करेंगे। बच्चा बहुत ब्लंट है डल, हम तो सिनोनिम ही करेंगे। अरे एंटोनिम चल रहा है, बच्चा बहुत ब्लंट है और ये शार्प। एक ब्लंट का मतलब आउटस्पोकन भी होता है। कोई नाइफ वगैरह है ना, कोई नाइफ, कोई चाकू में बहुत धार है तो शार्प है, अगर वो धार नहीं है तो बोल देते हैं ना ब्लंट है। और एक ब्लंट का मतलब आउटस्पोकन भी होता है, कुछ भी बोल देना, एक ये भी सेंस में जाता है। सब सिनोनिम्स ही देंगे, एंटोनिम कोई नहीं देगा। ट्रांसपेरेंट, भाई बहुत सदियों बाद 94% पोल आया है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी, और ये तो ओपेक है, कुछ दिख नहीं है, आर पार लाइट पास नहीं है, तो ऑप्शन इजी है। इसमें बहुत सदियों बाद ना। ओह माय गॉड, ये कौन सा रॉन्ग किया इस बच्चे ने? अभिजीत, आपने कौन सा रॉन्ग किया, जरा बताना तो। अभिजीत, कौन सा रॉन्ग किया आपने? ब्लंट वाला रॉन्ग कर दिया है। सचमुच में ये बच्चा ब्लंट हो गया है, डल हो गया। ब्लंट है, एक तो आउटस्पोकन है। अच्छा अच्छा, आपने क्या किया अभिजीत, आपने आंसर क्या किया बताना, क्या किया आपने आंसर? अच्छा आता था, बस दिमाग हैंग हो गया है कि हैंग हो जा रहा है दिमाग। उस हैंग में आपका नंबर कट जाता है, कट गया है। मीगर, इजी, ऑप्शन इजी डाला है। दिमाग भी हैंग हो रहा है। मीगर है, मीगर का मतलब है बहुत कम। डेफिशिएंट का मतलब भी कम, स्कार्स इज कम, ये ऑल्सो कम, सफिशिएंट।
देखो बाजी मार गया शशि। हॉरेंडस, अ ड्रॉप इन द ओशन, अ ड्रॉप इन द बकेट नहीं है नवीन। मुहावरे अपने मन से नहीं बदल दोगे। ओके, समुद्र में एक ड्रॉप बहुत कम, ड्रॉप इन द बकेट थोड़ी होता है। अपने मन से मुहावरे ही बदल दिए। हॉरेंडस, हॉरेंडस का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी फियरफुल, वेरी फ्राइटनिंग, बहुत भयावह, वेरी ड्रेडफुल, भयावह। तो ये तो बहुत प्लेजेंट, प्लेजेंट। अब मुझे बताओ, वॉचफुल का मतलब होता है बहुत विजिलेंट रहना, केयरफुल रहना। ये ड्रेरी का मतलब क्या होता है? ड्रेरी, DREARY, ड्रेरी का मतलब, हॉरेंडस इज वेरी ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब तो भयावह, वेरी फ्राइटफुल। और ड्रेरी, 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 ड्रेरी का मतलब भी होता है समथिंग विच इज वेरी डल, वेरी मोनोटोनस, बोरिंग। ओके, ड्रेरी, ड्रेड, ड्रेड का मतलब है डर, और ड्रेरी बोरिंग, बोरिंग। ये भी आया हुआ वर्ड है। ये ना मुझे लग रहा है जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी उस समय ये आया था CDS के पेपर में, और ड्रेरी लिखा हुआ था और ऑप्शन में ड्रेडफुल भी डाला था, और बच्चे ना ड्रेरी को भयावह सोच के यही टिक कर दिए थे। पर ड्रेरी का मतलब होता है मोनोटोनस, मोनोटोनस। अच्छा, मोनोटोनस मेरे शिफ्ट में CGL में था। स्किटिश, समुद्र मंथन में ये वर्ड किया है। हम लोगों ने 100 सिनोनिम्स कर लिया है। ओके, पिछले सैटरडे को 50 किया था, इस सैटरडे संडे को 50 किया। अभी एंटोनिम्स भी 100 कर लेंगे। शीट मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, सारा शीट्स वगैरह मिल जाएगा। स्किटिश, स्किटिश, स्किट, स्किट करने से डरता है। स्किट का मतलब है ड्रामा, स्टेज में ड्रामा वगैरह करने से डरता है। स्किटिश का मतलब होता है ना जो लोग बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं, डरपोक, शर्मीले। और ये तो दुस्साहसी होगी, दुस्साहस। अच्छा से आपको A4 में शीट बना के दे रही हूँ मैं, A4 में देना चाहती हूँ, A4 में शीट देना। सुपरफिशियल का मतलब होता है ना ऊपर ऊपर, बहुत डीप नहीं, शैलो, शैलो, ऊपर ऊपर। टेलीग्राम चैनल से सब जुड़ जाएंगे, वहीं पे सारा A to Z जो आपको मैं अपने YouTube चैनल पे A to Z सीरीज चला रही हूँ उसका तो आंसर मिल ही रहा है आपको वहाँ पे। और यहाँ पे भी आपको 2000 का आंसर नहीं मिलेगा, यहीं से अपना टिक विक करके ले जाना। इंग्लिश विथ रानी मैम UC लाइव। ये ना पहले वाले बच्चे सब कुछ A4 नहीं मांगते हैं। कंटेमिनेट करना, कंटेमिनेट। UC का यूनिक क्लासेस है, यूनिक क्लासेस। कंटेमिनेट इज गंदा करना, गंदा करने का क्लेंस करना। पंजेंट, कल 1 बजे, कल संडे को 1 बजे, संडे को 12 बजे तक घर की सफाई होती है, फिर 1 बजे से आपकी क्लास होती है। सैटरडे तो फ्री। पंजेंट, पंजेंट, अमोनिया का स्मेल ना बहुत पंजेंट होता है। ओके, बहुत एसिडिक होता है,
वेरी पंजेंट, बहुत बिटर होता है, एक्रिड होता है, कोई पर्सन भी बिटर हो सकता है, एक्रीमोनियस होता है, ये सब लिखवाया है आपको। एक्रीमोनियस, कॉस्टिक, बहुत कड़वा, कॉस्टिक, विट्रॉयल, सबका मतलब कड़वा, शार्प, किसी चीज का टेस्ट ना बहुत शार्प होता है, और ये तो बहुत माइल्ड है। ये सारे बाइटिंग टेस्ट, ये सारे सिनोनिम्स है, माइल्ड माइल्ड। एसिडिक, बिटर, हाँ, एक्रिड। शशिकांत भाई, गर्ल्स हमारे गायब दिख रहे हैं। शालिनी, 3 गर्ल दिख रहे हैं, नेहा, शालिनी एंड रिति। अच्छा, नैनू भी गर्ल है। अच्छा, नैनू भी गर्ल है। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट, अच्छे से ध्यान से देखो, आंसर मिल जाए। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है ना, कोई चीज संख्या में जरूरत से ज्यादा, अनरीजनेबल अमाउंट, अनरीजनेबल, जैसे बोलते हैं ना अनरीजनेबल प्राइस। अनरीजनेबल प्राइस मतलब जरूरत से ज्यादा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा है तो इसका उल्टा है रीजनेबल। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है ना जरूरत से ज्यादा बट बिना काम का। आपने एक मुहावरे पढ़ा है ना, डाइम अ डजन, कौड़ियों के भाव, जरूरत से ज्यादा होने की वजह से किसी चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। इरैशनल तो इसका सिनोनिम्स होता है। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब है बहुत ह्यूज प्राइस, एक्सॉर्बिटेंट। भाई मेरे YouTube क्लास की टाइमिंग होती है, भाई स्टूडेंट्स बता देंगे, मेरे YouTube क्लास की टाइमिंग होती है सुबह में 11:30 से। ओके, एक बच्चा बोला ना कि मैम आप YouTube पे क्यों नहीं आते हो। अब मैं उसको क्या बोलूँ, मैं YouTube पे रोज आती हूँ, हर समय मुझे YouTube पे आप देख सकते हैं, मंडे से फ्राइडे। सैटरडे संडे नहीं आती हूँ क्योंकि मुझे आपका अनअकैडमी का क्लास लेना होता है। होती है क्लास, जोक ऑफ द ईयर है। और अनअकैडमी यूट्यूब पे ना, अभी अनअकैडमी यूट्यूब ने मुझे एसएससी लेट्स क्रैक, एसएससी रेलवे में डाल दिया था, उनका चैनल हैक हो गया था। तो फिर मैं बोलूंगी ना नेक्स्ट वीक से मेरे को अपना पुराना वाला चैनल में डाल दो। परनीशियस, आई एम फीलिंग, नए वाले चैनल में ना, आई एम फीलिंग लाइक अ फिश विदाउट वाटर, फिश विदाउट वाटर, आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। मेरा एसएससी वाला चैनल मेरे को दे दो वापस, अनकंफर्टेबल। नॉट इन ट्रबल नहीं, नॉट इन ट्रबल, अनकंफर्टेबल। परनीशियस, ये तो जस्ट लाइक व्हाट वी यू पीपल आर फीलिंग टुडे, बट दिस इज है ना, मैं कभी कभी पुराने मोड में भी क्लास ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। पुराने मोड में भी क्लास हो जाएगी। सची, वेरी गुड। परनीशियस, परनीशियस एनीमिया, जब खून की कमी हो जाती है तो हालत आपकी डेंजरस हो जाती है। परनीशियस, डेट्रीमेंटल कितना बता ही दिया, हार्मफुल। निफेरियस का मतलब होता है बहुत विकेट, और मैल का मतलब ही होता है बैड, बैड के सेंस में, तो मेलिशियस भी बैड के सेंस में। यूट्यूब चैनल, अंजलि आप कहाँ हो, अभी तक आप मेरे चैनल पे नहीं पहुंचे हो। आपको लग रहा है कि अभी आपका नया नया जन्म हुआ है, मैटरनिटी वार्ड से आ रहे हो, अभी तक इस चैनल पे आप नहीं पहुंचे हो अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो। अभी तक नहीं पहुंचे हो, न्यूली बॉर्न है, न्यूनेटल है, न्यूनेटल है। ब्लैंड, ब्लैंड, ब्लैंड।
75%। ब्लैंड का मतलब होता है ना वेरी ब्लैंड टेस्ट, ब्लैंड का मतलब होता है वेरी डल टेस्ट। कोई भी चीज ब्लैंड है, डल है, तो एक्साइटिंग है ना, इसका उल्टा बोरिंग है, एक्साइटिंग। और एक ब्लैंडिशमेंट वर्ड होता है ना, एक ब्लैंड का मतलब चापलूसी के सेंस में भी होता है, ब्लैंडिशमेंट, यहाँ भी ब्लैंड वर्ड है, चापलूसी। ये जो बोरिंग है ये इसका सिनोनिम है। फ्लिम्सी का मतलब होता है बहुत कमजोर, वीक, और ये भी वीक। ये तो नो एरर है। अच्छा एक चीज और है जो, एक मिनट, एक चीज मुझे, अच्छा, आई विजिट अकबर टू मैट सिकंदराबाद आगरा, अच्छी बात है। जो एक, जो क्विज जा रहा है, कल एरर गया था यूट्यूब पे, जो शाम में पता नहीं 8:30 बजे डालते हैं, 8:30 बजे जो एरर्स डाला गया था, वो सब बनाते हो, बनता है वो सब, बनाना है, पता भी नहीं चलेगा ना, आपका एरर का प्रैक्टिस हो जा रहा है। ओके, मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं डलवाया, बस 5 ही क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बनाने में आपका 2-3 मिनट लगेगा। ओके, तो उसको बनाना, एरर्स बच्चों का, मैंने बोला जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, जो डिमांड कर रहे हैं वैसे ही बनाओ। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे ना कि मैम एरर्स ज्यादा दीजिए, ठीक है, एरर्स ज्यादा दीजिए, सोते टाइम बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने टाइम का यूज करो सोने के पहले, लेकिन 5 बना के सो जाना है, फिर दूसरा कुछ नहीं देखना है। बच्चों की डिमांड एरर्स ज्यादा आ रहे थे, मैंने बोला एरर्स ज्यादा डाली, बना लीजिए। जब भी ये प्रेपोजिशन वाला भी डाल दो, हाँ कभी कभी मैं फिक्स प्रेपोजिशन डलवाऊंगी। बच्चों का लव है, बच्चों का लव है, और सबसे ज्यादा दुख दर्द भी है, सबसे ज्यादा दुख दर्द है उनका फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, और सबसे ज्यादा पढ़ना भी यही चाहते हैं। कम्युनिटी पे नहीं, वीडियो पे जाना, यूट्यूब वाले वीडियो जगह पे मिलेगा, कम्युनिटी पे भी जाता है क्विज, शॉर्ट वीडियोस आता है और आंसर दिया रहता है, वन वर्ड भी दे देना। हेजी, बहुत हेजी है। हाँ, हेजी, हेजी का मतलब होता है ना जब फोटो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा है, अनक्लियर है, बहुत धुंधला है, बहुत अनक्लियर है, ठीक है, तो हेजी का उल्टा बहुत डिम है, बहुत धुंधला, फेंट फेंट आ रहा है, क्लियर हो गया, डिम लाइट होता है। मेरे को भी ना ममता, मेरे को भी ना जो सॉन्ग्स होते हैं ना, जो सॉन्ग्स होते हैं, मेरे को भी उसके बोल याद नहीं होते हैं, कौन सा गाना में क्या क्या कैसे कैसे यूज किया है, मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं भी किसी गाने का 4 लाइन गा सकूं। आप भी प्रैक्टिस करना, आप भी प्रैक्टिस करना, आपको फ्रेजल वर्ब याद हो जाए। स्पूरियस, रोज रोज प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। हाँ, फोनी वर्ड आ गया, फोनी, फोनी का मतलब भी होता है फॉल्स, काउंटरफिट का मतलब भी फॉल्स, आर्टिफिशियल भी फॉल्स है, तो ये तो जेन्युइन। वीनियल, बताना क्या होगा इसका। रॉन्ग हो गया है, रॉन्ग हो गया, शशि का तो रॉन्ग नहीं हुआ। वीनियल का मतलब होता है पार्डनेबल, माफ किया जा सके,
जिसको माफ किया जा सके, एक्सक्यूजेबल, ये समुद्र मंथन में हो चुका है, समुद्र मंथन में हो चुका है। एक्सक्यूजेबल, पार्डनेबल, माफ करने योग्य, और ये तो कल्पेबल, कल्पेबल मतलब कल्प्रेट, कल्प्रेट का मतलब है दोषी। परवर्टेड लोग थोड़े से एबनॉर्मल होते हैं, एबनॉर्मल भी है, ऐसे लोग को ना गलत राह, अपने परवर्ट अपने राह से भटक गया है, ऐसा लोग करप्ट भी होता है। और बायस का मतलब है पक्षपात करना, और डिसेंट तो बहुत साफ है, बहुत सिविलाइज। भी कर दिया था ना, ये नहीं होगा, ये कहाँ से होगा? डिसेंट जिसको माफ किया जा सके, और ये तो दोषी, किसी पे माफ नहीं किया जा सके, भी कहाँ से कर दिया? रिजाइन करना, कल्प्रिट इज अपराधी, अपराधी पे दोष लगाते हो ना, रिजाइन कर दिया आपने। मुझे पता है क्या आएगा आंसर। हो गया। एक्सेप्ट जिसने किया है, एक्सेप्ट ही सही आंसर है। देखो ये शशि ने एक्सेप्ट ही किया है, अभिजीत का 2 रॉन्ग हो गया है। रिजाइन का मतलब है, ठीक है, आपने बोला ना किसी चीज को जॉब से रिजाइन कर दिया और जॉब को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, जॉब को ज्वाइन कर लिया। रिजाइन का मतलब होता है ना, यू रिजाइन करना, यू थ्रो अवे, किसी चीज को रिफ्यूज कर देना, ठीक है, हटा देना अपने अपने फेट के सामने अपने आप को। एक रिजाइन का मतलब सरेंडर के सेंस में भी होगा, सरेंडर। और ये रिजाइन कर दिया मतलब यू लीव समथिंग, यू लीव, और ये यू एक्सेप्ट। ज्वाइन अलग वर्ड है, ज्वाइन करना इस जोड़ना, ज्वाइन का मतलब ज्वाइन का उल्टा हो गया ना, सेपरेट करना, अलग है, अलग, इसमें खेला हो गया। यहाँ रिजाइन का मतलब रिजेक्ट की तरह है, ठीक है, रिजेक्ट की तरह। ज्वाइन का मतलब तो जोड़ने के सेंस में भी, जोड़ना, जुड़ गया और ये लीव कर दिया। हेस्ट, लीडर बोर्ड देखोगे। अच्छा किया, देखो शशि ने सही आंसर दिया, अभिजीत भैया का राउंड हो चुका है। हेस्ट, यही सब गलती कर देते हो। अच्छा एक चीज मुझे और बताना था, आपकी इस बार स्पेशल क्लास सैटरडे है, फिर संडे है, और एक स्पेशल क्लास ना वेडनेसडे को भी है, वो ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है। वेडनेसडे को कितने बजे है? वेडनेसडे को रात में 8 बजे है, ठीक है। और जो पहले 5 विनर है ना, जो पहले 5 रैंकर्स है, उनको 500 रुपीज जो है, 500 रुपीज का प्राइज, मतलब पता नहीं वाउचर है क्या है, रात को 8 बजे। और इसमें मैंने वोकैब बनाया है ऐसे ही टाइप वाला, ठीक है, और उसका नाम है सम ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ वोकैब, सम ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ वोकैब रखा है, ऐसे ही वाला वोकैब बनाया, जो लगेगा ये होगा वो होगा और होगा कुछ और ऐसा वाला। उसको अटेम्प्ट करना, रात को 8 बजे, रात को रखा है, यस, 8 o'clock in the evening। हेस्ट, ढूंढ ढूंढ के निकाला है जहां पे कंफ्यूजन हुआ। वेंसडे को 15th है वेंसडे। अब इसमें क्या था भाई, हेस्ट 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 मतलब हरी हरी करना, कोई भी काम तेजी से आगे बढ़ाना, और ये तो डिले करना, इतना है। बस आप मैम उस दिन पोल गलत देना। अच्छा, प्लंज, हमारा फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल है? वेंसडे को कौन सा फेस्टिवल है? वैलेंटाइंस डे तो नहीं है, वेंसडे को आपका फेस्टिवल है।
प्लंज, प्लंज का मतलब होता है ना, प्लंज करना मतलब एक जंप, ऊपर से नीचे जंप कर रहे हो, तो प्लंज हो रहा है मतलब फॉल हो रहा है, फॉल सिनोनिम्स। डाइव भी जब आप करते हो, डाइव भी करते हो तो नीचे से ऊपर से नीचे डाइव कर रहे हो। और डक का मतलब तो एक तो डक, डक तो एक बर्ड है, वो बतख को भी बोलते हैं, और एक डक करना मतलब नीचे की तरफ डाउनफॉल होना। तो प्लंज का मतलब एक गिरावट, और इसका उल्टा हो गया राइज। डक का मतलब बेंड डाउन भी होता है। डिनर टाइम रखा है, देखती हैं आ पाओगे या ना आ पाऊंगी। तो वर्षा एक बार क्लियर कर देना, अगर आप नहीं आ पाओगे ना तो मैं क्लास उस दिन हटा दूंगी। ठीक है, अगर आप नहीं आ पाओगे तो मैं क्लास को रीशेड्यूल, बता देना किस समय करना है। कांस्टेंट, कांस्टेंट। करवा चौथ है उस दिन। कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब बच्चा का परफॉर्मेंस एकदम कांस्टेंट चलता आ रहा है, इसके परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव नहीं है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब एकदम फिक्स्ड है, अनचेंजिंग, चेंज नॉट चेंजिंग, अनचेंजिंग है, सिनोनिम्स है। स्टैटिक है, एक जैसा है, और ये तो फ्लक्चुएट हो रहा है, उतार चढ़ाव। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल है, बहुत ग्रेसफुली काम किया उसने। ठीक है, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में। और यहाँ तो बहुत बेढंगे तरीके से काम किया। ऑकवर्ड, बेढंगा, वो लेना चाइना शॉप, ऑल थम्स। नेक्स्ट, सस्टेनेंस। अच्छे से देखना, अभी टाइम है हमारे पास, 3 मिनट टाइम है, वी वोंट वेस्ट इट। सस्टेनेंस का मतलब होता है जीविका, अपना लाइवली, जीवी ऐसे कुछ है ना, जीविका, जीवन यापन, लाइवलीहुड, नरिशमेंट, पालन पोषण, और ये तो भूखमरी, स्टारवेशन, स्टारवेशन। एक बार लीडर बोर्ड देखो, लीडर बोर्ड, शशि, अभिजीत, बहुत अच्छी बात है। शशि, शशि बहुत अच्छा जा रहे हैं, शशि रंजन, शशि, और एकदम 51 में 59 किया है। चलो हम लोग इनसे बात करेंगे, इन्होंने वोकैब की तैयारी कैसे की भाई, मुझे भी बताओ, इनसे बात की जाएगी। डीबीएस, शशि क्लास के लास्ट तक रहना। एमटीएस के लिए भी यही है। डीबीएस, डीबीएस का मतलब है ना बहुत हिडन, घुमा फिरा कर बात करना, डीबीएस पर्सन, घुमा फिरा कर सीक्रेटिव वे में बात करना, और ये तो स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। हाँ, चलो एक और कर लेते हैं, उसके बाद शशि से पूछना होगा ना, उन्होंने वो कैप कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा स्टूडेंट्स को बता देना। नहीं नहीं, 2 फोन से भी वो कर रहा होगा ना, ऐसा नहीं होता, इतना जलना नहीं, ऐसा नहीं, बात करती हूँ। वियर्ड है, वियर्ड है मतलब बहुत विचित्र है, बहुत एबनॉर्मल है, विचित्र है, और ये तो ना, 55 तक कर लो फिर बात करते हैं। 55 तक, कल हम लोग 55 के बाद से स्टार्ट करेंगे। ग्रीन आइज मत बनो, शशि से बात करेंगे। शशि, मैं आपको
आप मुझे आइकॉनिक के स्टूडेंट दिख रहे हो, आइकॉनिक हो मतलब अनअकैडमी के स्टूडेंट हो, आपसे मैं बात करूंगी। तो फोन ऑफ फ्रेंड मतलब आज फोन ऑफ फ्रेंड में रेज योर हैंड में आ जाना। विजडम लास्ट में बात करूंगी। नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंस बता दीजिए, एक दूसरे का उल्टा है। वेरी गुड। विजडम, विजडम का मतलब है समझदारी, और ये तो बेवकूफी, बेवकूफी है। एक और कर लेते उसके बाद बात करते हैं। इंडिग्नेंट, नॉर्मल का मतलब है बहुत सामान्य, कॉमन। फोन ऑफ रेज योर हैंड में आ जाना शशि। आइकॉनिक स्टूडेंट है ये, मुझे येलो ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं। इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा, एंग्री, एंग्री होना। और ये तो अनॉयड, अपसेट, पीरियड सबका मतलब भी होता है एंग्री होना, और ये किसी से खुश हो। ठीक है, तो फाइनली वेरी गुड शशि, 50 आउट ऑफ 55 आउट ऑफ 45 बच्चा लेके आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। अभिजीत ऑल्सो वेरी गुड, 2 रॉन्ग कर दिया दिमाग हैंग होने की वजह से। नैनो, संदीप बहुत अच्छी है। नेहा, यूपीएससी, यूपीएससी का तो वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग है, मैं इसको यूपीएससी को फर्स्ट सेकंड में एक्सपेक्ट करती हूँ। अंकित, शालिनी, मिराकल, मोनिका। ओके चलो मैं रेज योर हैंड ले रही हूँ आपका। ठीक है, रेज योर हैंड ले रही हूँ और आप मुझे बताओगे। रेज, सॉरी, रेज योर हैंड में बोल, चलो आ जाओ शशि, आप रेज योर हैंड में आओ, मैं आपसे बात करूँ पहले। द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। अच्छा एकदम शर्मीला है, अभी आएगा ही नहीं। स्टूडेंट्स आपकी वेट कर रहे हैं। शशि, शशि, नीरज, कृति, ऋषु, विवेक, ये तो आ नहीं रहे हैं। विनाश, मंडल जी, अभिषेक, ऋषु, विवेक, अंकित, कृति। भाई क्या हुआ शशि, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आ जाओ भाई। डू यू टेक रूट वर्ड vocab also? I take all vocab. मैम क्या भाई, नहीं आ रहा, नहीं, नहीं आ सकता। क्यों, क्यों नहीं आ सकते हो? अरे ऐसे क्यों बोला आपने, नहीं आ सकता क्यों? उनका एक बार कमेंट देखिए, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अच्छा आप फ्री लर्नर हो, ओके। लेकिन आप मुझे फ्री लर्नर हो आप, लेकिन आप मुझे ना वो दिख रहे थे, ऑरेंज ऑरेंज में दिख रहे हो। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप फ्री लर्नर हो, आप नहीं आ सकते हो। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कैसे वो, क्या आपको कैसे याद रखते हो भाई, कैसे याद रखते हो कि आपका 55 में 55 आ गया है, एक बार बताओ। नहीं आ सकता है फ्री, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। आपके YouTube से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे YouTube से तो सब पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, आपके YouTube से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करते हो कि ये चीज आपके दिमाग में, ये मेरे YouTube स्टूडेंट है, क्या क्या करते हो कि याद रहता है आपको? अभिजीत को लेती हूँ, बता दो एक बार लिख के फटाफट, क्या करते हो? हमन करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करते हो। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब बच्चे बोल रहे हैं अभिजीत को ले आओ, अभिजीत को ले आओ। अभिजीत आ जाइए, आ जाइए अभिजीत। भूपेंद्र, अक्षिता, आ जाइए। सब शर्मा रहे हैं आज मुझसे, सब शर्मा रहे हैं। कोई नहीं आएगा। चलो दीपेंद्र से बात कर लेते हैं, आइकॉनिक के स्टूडेंट। हेलो, हेलो, नमस्ते मैम। कुछ नहीं है दीपेंद्र, चलिए कुछ पूछना है आपको? जी मैम, मेरा मैम क्लोज टेस्ट इम्प्रूव नहीं हो रहा है मैम। मतलब अच्छा प्रैक्टिस डेली करता हूँ बट इम्प्रूव नहीं आ रहा है उतना।
10 में से 6 7 ऐसे ही जाते हैं मैक्सिमम मैम। मतलब 10 में से 6 7 आ जा रहा है ना? जी मैम, मैक्सिमम है ये। मैक्सिमम, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अपने क्लोज टेस्ट का प्री वाला बैच किया था 8 बजे वाला? जी मैम, तब मैं जब वो खत्म हो रहा था तब मैं ज्वाइन किया था बैच को। अच्छा, जब खत्म हो रहा था तब ज्वाइन किया था, और अब आप जी आ रहे मैम। हो सुबह सुबह वाले मेंस के बैच में? जी मैम, डेली आते हैं। ओके, कोई बात नहीं है। मेंस वाला ना थोड़ा सा, मेंस वाला का लेवल थोड़ा सा हाई है प्री वाले से, बट कुछ नहीं है। चिंता की बात तब होती है ना जब आपका 10 में 2 3 आता है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप बस अपना प्रैक्टिस जारी रखो। ओके मैम। अगर आपको 5 प्लस आ रहा है ना तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, इम्प्रूव हो जाएगा। टेंशन तब होता है जब बार बार 2 3 1 नंबर टाइप आ रहा है। ठीक है, ओके। बहुत ज्यादा प्रोस्टेस को दिल से नहीं ले लेना है। चलो, अब कोई नहीं आ रहा है, अब मैं एंड कर रही हूँ। ठीक है, ये अभिजीत भी शर्मा रहा है, उसका भी कुछ अपना प्रॉब्लम है। वो अभिजीत है कहाँ कि मैं उसको बुलाऊं? चलो, थैंक यू। एंड किया जाए, एंड किया जाए। चलो, अब कल कल 1 बजे मिलेंगे। ठीक है, टुमारो विल बी मीटिंग एट 1 PM एंड 1 PM विल कंटिन्यू आफ्टर 55 के बाद वाला एंटनी। 100 हमारा हो गया सिनोनिम्स। हमारा कल 100 एंटोनिम्स हो जाएगा। और एक बार बैच के बारे में बता देती हूँ, जो बच्चे लेट से जुड़े हैं क्योंकि सब आज शर्मा रहे हैं। अभी मेरा 2 बैच चल रहा है, कोई भी दिक्कत हो ना इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, 99583583। ये सब 2 बैच अभी चल रहा है। ठीक है, ग्रामर का बैच है और एक ग्रामर और वोकैब का बैच है, और एक मेंस का चल रहा है। मेंस का बैच मतलब प्रैक्टिस बैच। हर वो बच्चा जिसका सिलेबस हो गया है, जिसने वोकैब का समुद्र मंथन वगैरह कर दिया है, तो हर उस बच्चे के लिए मेंस का बैच है। मेंस में आएंगे। मेंस का बैच इस प्रैक्टिस में। बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको कैसे पता है कि आपने बहुत कोशिश की है ऋषि? ये आपको कैसे कैसे फील हो रहा है कि आपने बहुत कोशिश की है और आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा है? आपको सुन लिया आपकी बात, बहुत कोशिश करने के बाद भी ऋषि, देखो, अच्छा, अब जिस बैच में भी हो ना, रेज योर हैंड में आना। रेज योर हैंड में तो ऋषि दिख भी नहीं रहे। जिस बैच में भी हो, रेज योर हैंड में आना। एक बार आपसे बात करनी हो, ओके, एक बार आपसे बात करनी हो, तभी आपका प्रॉब्लम समझ में आए। ओके, ओके। An academy. Let's crack it.